नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। उज्जैन में उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। कार्यक्रम में अपने विषय में 100% परिणाम देने वाले शिक्षकों का मुख्यमंत्री द्वारा सम्मान किया गया। वहीं कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में उपस्थित शिक्षकों को उद्बोधन के माध्यम से गुरु और शिक्षक में अंतर बताते हुए बताया कि गुरु कभी शिक्षक नहीं बन सकता, लेकिन शिक्षक गुरु जरूर बन सकता है। वहीं कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मीडिया से चर्चा कर बताया कि आज शिक्षा दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश के शिक्षकों के साथ साथ शिक्षा विभाग में भी बहुत अच्छा कार्यक्रम किया गया। मैं शिक्षा विभाग के माध्यम से उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से जुड़ा हूं। स्कूली शिक्षा विभाग ने प्रदेश भर में शिक्षा की गुणवत्ता को और बढ़ाने के लिए जो यह कार्यक्रम किया है उसकी मैं प्रशंसा करता हूं। आने वाले समय में सीएम राइज स्कूलों के साथ शिक्षा की गुणवत्ता और सुधरेगी। प्रदेश के स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराकर जो भी शिक्षा के स्तर में प्रदेश को देश में नंबर 1 बनाना है। मेरी अपनी ओर से उच्च शिक्षा विभाग के साथ साथ हमारे अपने खासकर स्कूल शिक्षा विभाग ने आज शिक्षक दिवस का बहुत अच्छा आयोजन किया है। पूरे प्रदेश के शिक्षकों को एक साथ अलग अलग विधाओं में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। मैं स्वयं माधवनगर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उच्च शिक्षा विभाग स्कूल शिक्षा विभाग के माध्यम से एक्सीलेंस कॉलेज से जुड़ा हूँ। अलग अलग विधा के सभी शिक्षकों को सम्मानित करके शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने ये जो अभियान चलाया है, मैं उसकी सराहना करता हूँ। स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री माननीय राव उदय प्रताप सिंह जी, उनके सारे सहयोगियों को और सारे मित्रों को सबको बधाई देता हूँ। और जिस प्रकार से वर्तमान का समय चल रहा है, आने वाले समय में सीएम राइज स्कूलों के बनने के बाद हमारी गुणवत्ता और अच्छी रहेगी। हमारा प्रयास रहेगा प्रत्येक विद्यालय के अंदर मूलभूत सुविधाएं देते हुए शिक्षा का स्तर भी बनाए रखना हो और शिक्षा की गुणवत्ता के बलबूते पर हम अपने देश को नंबर 1 का राज्य बनाएं। शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में जो हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी में परीक्षा में जिन लोगों ने 100% रिजल्ट दिया था विद्यालय, और जहाँ के शिक्षकों ने 100% रिजल्ट दिया था, उन शिक्षकों को और वहाँ के संकुल प्राचार्यों को आज सम्मानित किया है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा। कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, सफल रहा और साथ ही इसमें ISO सर्टिफिकेट भी 3 विद्यालयों द्वारा प्राप्त किया गया है, उनको भी पुरस्कृत किया गया है। इससे आगे एक अच्छा प्रचलन होगा, अन्य विद्यालय भी ISO के लिए अप्लाई कर पाएंगे। उज्जैन पिछले कुछ दिनों से भादो मास के अंतिम सोमवार को निकलने वाले बाबा महाकाल की सवारी के लिए शाही शब्द को कई विद्वानों, आचार्यों, महामंडलेश्वरों आदि ने ऐसे इस्लामिक शब्द गुलामी का प्रतीक और समांतवादी बताया था। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष रविंद्रपुरी को भी शब्द साहित्य और व्याकरण का अनुभव नहीं होने के कारण शाही शब्द को हटाने और सवारी का नाम बदलने की बात कही थी, लेकिन सनातन धर्म के रक्षक और धर्मध्वज वाहक ज्योतिष पीठाधीश्वर पूजनीय शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने शाही सवारी के विषय में फैले शब्दों के अपभ्रम को लेकर सटीकता से संस्कृत और व्याकरण के अनुसार सही जानकारी देकर अपनी विद्वता और धर्मपरायणता से सनातन धर्म और संस्कृति की रक्षा की है, जिसके लिए महाकाल सेना उन्हें प्रणाम करती है। महाकाल सेना के राष्ट्रीय प्रमुख महेश पुजारी और रुपेश मेहता ने यह बताते हुए कहा कि बाबा महाकाल की शाही सवारी को लेकर जिन विद्वानों, आचार्यों, महामंडलेश्वरों और अखाड़ा परिषद अध्यक्ष रविंद्रपुरी जी ने अपनी प्रतिक्रिया दी, वास्तविकता में उन्हें सनातन धर्म, संस्कृति, वेद, पुराण, व्याकरण, हिंदी और संस्कृत के मूल शब्दों का अनुभव ही नहीं है, तो यह लोग किस आधार पर सनातन धर्म के रक्षक होने की बात करते हैं। महाकाल सेना महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति से मांग करती है कि महाकाल मंदिर की परंपरा और मर्यादा से संबंधित धार्मिक जानकारी के लिए केवल शंकराचार्य जी और मंदिर के पुजारियों से ही बात की जाए। पिछले कुछ समय से श्री महाकालेश्वर भगवान की शाही सवारी को लेकर के अनेकों विद्वान, आचार्य, महामंडलेश्वर और अखाड़ा परिषद अध्यक्ष जी ने जो उनके वक्तव्य रहे, शाही शब्द, उनका कहना था कि शाही शब्द उर्दू का शब्द है या फारसी शब्द है, लेकिन अभी हाल ही में हमारे पूज्यपाद शंकराचार्य श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने जो शाही सवारी को लेकर के जो शब्दों का अपभ्रंश हुआ है, उसको पूरे संस्कृत साहित्य के हिसाब से, व्याकरण के अनुसार जो उसका स्पष्टीकरण दे करके कहा है कि शाही सवारी उपयुक्त है और इसे बदला नहीं जाना चाहिए। तो महाकाल सेना की ओर से सबसे पहले हम उनका धन्यवाद करते हैं और उनको प्रणाम करते हैं।
साथ ही प्रश्न यह भी उठता है कि जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महोदय ने या महामंडलेश्वर आदि जो जिनके वक्तव्य आते रहे, वह भी कुछ पिछले कई सालों से या अनादिकाल से शाही स्नान कर रहे हैं सिंहस्थ के समय में, महाकुंभ के समय में अलग अलग जगहों पर। तो जब उन्हें शाही स्नान करना याद होता है तो उस समय इस शब्द की या उर्दू शब्द की या फारसी शब्द की याद क्यों नहीं आई? सिर्फ केवल अभी इस शब्द का उपयोग या इसे कंट्रोवर्स क्यों किया गया, एक तो हम उससे जानना चाहते हैं। दूसरा ये कि महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि केवल उन्हीं लोगों को जो इसका ज्ञान रखते हों, जैसे आदि शंकराचार्य, जैसे शंकराचार्य जी रहे मुक्तेश्वरानंद जी, और भी शंकराचार्य देश में जो आचार्य पीठ के मुख्य हैं वो, और महाकालेश्वर मंदिर के जो पुजारीगण हैं, उन्हीं के संज्ञान में ला करके परंपराओं का, मर्यादाओं का और जो धार्मिक व्यवस्थाओं का है उसका संज्ञान लेना चाहिए और उन्हीं से चर्चा करनी चाहिए। बाकी अन्य से आवश्यकता नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वे स्वयं अपने आप में ही उस परंपराओं से, उन मर्यादाओं से और उस व्यवस्था के भाग होते हैं। और शंकराचार्य जी तो स्वयं एक अपने आप में दिव्य हैं, क्योंकि उनके कहने से एक शब्द से जो कंट्रोवर्सी हो रही थी उसका उन्होंने जिस प्रकार से विश्लेषण कर हिंदू समाज के सामने, सनातन धर्म को मानने वालों के सामने रखा है, हम उनका बहुत बड़ा आभार करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। तो रुपेश मेहता। उज्जैन गणेश चतुर्थी पर्व को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। गणेश जी की प्रतिमा निर्माणकर्ता ने बताया कि इस बार अलग अलग प्रकार की आकर्षक गणेश प्रतिमा बनाकर तैयार की गई है, जिसकी मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड उठ रही है। शिव प्रजापत ने जानकारी देते हुए बताया कि 25 सालों से गणेश जी की मूर्ति बनाने का काम कर रहे हैं। गणेश चतुर्थी से 4 महीने पहले से ही मूर्ति बनाने का काम शुरू कर दिया गया था। गणेश चतुर्थी का पर्व 7 सितंबर को मनाया जाएगा। भगवान श्री गणेश को समर्पित यह पर्व गणपति बप्पा के जन्मोत्सव के रूप में जाना जाता है। सनातन धर्म में भगवान गणेश प्रथम पूज्य माने जाते हैं। गणेश चतुर्थी पर्व को लेकर भगवान गणेश प्रथम पूज्य माने जाते हैं। गणेश चतुर्थी पर्व को लेकर गणेश भगवान की अलग अलग प्रतिमाएं बनकर तैयार हो गई हैं। 2 फीट से लेकर 8 फीट तक की मूर्तियां बनाई गई है। बड़ी मूर्तियां ऑर्डर पर भी बनाई गई हैं। साथ ही मूर्ति निर्माणकर्ता ने पुलिस और प्रशासन से मांग की है कि हर साल उन्हें नगर निगम कर्मचारियों द्वारा परेशान किया जाता है, जिससे उनका व्यापार व्यवसाय ठीक से नहीं चलता है। मूर्ति बनाने वालों ने प्रशासन से सहयोग की अपील की है। अभी गणेश प्रतिमा का उत्सव 7 तारीख से लगातार है। 4 महीने से गणपति बना रहे हैं। उसी तरह जनता का भी बहुत उत्साह है गणेश जी के लिए, और अच्छी वैरायटी के अपने पास गणेश जी है, अलग अलग प्रतिमाएँ हैं, और ग्राहकों में भी बहुत उत्साह है इस बार। कितने प्रकार के गणपति बनाए आपने? बहुत सारे प्रकार के गणपति अपने पास, बहुत सारी तरह की वैरायटी है, अलग अलग तरह के गणेश जी है, अलग अलग तरह के माल है, सब बढ़िया है, और ग्राहकों में भी बहुत उत्साह और बढ़िया है। इन पर खास अपन ने गणपति को भोलेनाथ का रूप दिया है, अपने रामलला का रूप दिया है, उसके बाद में अपने राम मंदिर वाला, अयोध्या वाला लुक दिया है। ऐसे अनेक प्रकार के अपने पास वैरायटियाँ बहुत सारी है। प्राइस से अपने बात करें तो अपन 2-2.5 हज़ार लेकर अपने 8-10 हज़ार रुपये तक का है। कितने रुपए से बनाई गई है? कितने अपने पास 8 फीट तक की मूर्ति है। 2 फीट से लेकर 8 फीट तक की मूर्ति है अपने पास। कितने सालों से काम कर रहे हैं आप लोग? अपना 25 साल से यहीं पे ही है, यहीं पे अपन 25 साल से कर रहे हैं काम, 25 साल से यहीं बना रहे हैं। और अपना प्रशासन से यही निवेदन है कि नगर निगम से यही निवेदन है कि बार बार हर साल परेशान करते हैं लोग, तो प्रशासन से यही निवेदन है कि बार बार हमको परेशान नहीं करे, और गरीब आदमी को कोई दाल रोटी चलाने की निवेदन है। और क्या, यही निवेदन है अपना प्रशासन से। काय से बनाई जाती है? ये चाक मिट्टी से बनाई जाती है अपने पास। सभी चाक मिट्टी का माल है, और सभी चाक मिट्टी कारीगर लगते हैं आपके? अपने कारीगर यहाँ से सभी 10-12 लोग हैं काम करने वाले। क्या नाम है? मेरा शिव प्रजापत नाम है, अवंतीपुरा गीता कॉलोनी में रहता हूँ। उज्जैन नगर के प्रसिद्ध 84 महादेव में से एक पटनी बाजार स्थित श्री सौभाग्येश्वर महादेव मंदिर है। यहाँ हरतालिका तीज के पर्व के अवसर पर आज 5 सितंबर गुरुवार की रात्रि 11 बजे पंचामृत पूजन किया जाएगा और दर्शन का क्रम शुरू होगा।
जो 6 सितंबर शुक्रवार की रात्रि 12 बजे तक चलेगा। मंदिर के शासकीय पुजारी पंडित प्रवीण पांड्या ने बताया कि मंदिर पर नगर व आसपास के क्षेत्रों की हजारों महिलाएं दर्शन पूजन व कथा श्रवण करने के लिए सौभाग्येश्वर महादेव मंदिर पहुंचेंगी। मंडल के संयोजक संजय वाटिया ने कहा कि हिंदू मान्यता के अनुसार भादव मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के साथ हस्त नक्षत्र में महिलाएं निराहार व निर्जल रहकर सौभाग्य की कामना करते हुए इस व्रत को करती हैं, जिसको पहले माता पार्वती ने शिव को प्राप्त करने हेतु किया था। कथानुसार आयुष्मती पार्वती ने शिव के वरण की कामना से अपने पिता हिमालय के यहाँ दीर्घकाल तक अन्न जल का त्याग कर इस व्रत को किया था। उनकी तपस्या से शिव जी प्रसन्न हुए और पार्वती ने उनका वरण किया। तभी से महिलाएं इस परंपरा का निर्वहन कर इस व्रत को करती आ रही हैं। मंडल ने नगर निगम प्रशासन से पानी की व्यवस्था के लिए पानी का टैंकर व धूप से बचने के लिए शामियाना समुचित साफ सफाई, दवाई डालने एवं पर्याप्त लाइट व्यवस्था करने की मांग की गई है। हजारों की संख्या में मंदिर पर महिला पहुंचती हैं, जिसको देखते हुए मंदिर समिति ने तैयारी भी कर ली गई है। यह हरतालिका तीज का व्रत है और 5 सितंबर 2024 रात्रि 12 बजे से यहाँ पर जो है महिलाओं की लाइन लगना शुरू हो जाएगी। यह 84 महादेव में से 61वें महादेव हैं सौभाग्येश्वर महादेव। यह मंदिर पटनी बाज़ार में स्थित है। यहाँ पर हर साल हरतालिका तीज पर्व बनाया जाता है। इस पर्व को महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए बनाती है तथा कुंवारी स्त्रियां योग्य वर प्राप्त करने के लिए बनाती है। जिस प्रकार पार्वती जी को उनकी सहेली हर कर ले गई थी, इसी कारण इस व्रत का नाम हरतालिका हुआ। इस हरतालिका व्रत के रोज़ महिला निर्जल कुछ भी अन्न ग्रहण वगैरह कुछ नहीं करती है और 4 प्रहर की पूजा करके रात्रि में जागरण करके भगवान भोलेनाथ का सानिध्य प्राप्त करती है। उनसे उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। 5 तारीख को 10:30 पर पंचामृत भगवान की पूजा होती है। पंचामृत पूजा आरती होने के पश्चात सभी के लिए भगवान के पट खोल दिए जाते हैं, जो कि दूसरे दिन रात को 12 बजे तक निरंतर चलते रहते हैं। रात को 12 बजे भगवान की फिर दूसरे दिन शयन आरती होती है। उसके बाद यह व्रत समाप्त हो जाता है। कितनी संख्या में? लगभग मुझे लगता है कि हर साल की अपेक्षा इस साल करीब 50,000 और महिला ज़्यादा आने की संभावना है। और हमने जो है प्रशासन से, पुलिस प्रशासन, महिला प्रशासन, नगर निगम सभी से जो है हमने मांग किया है कि अच्छा शामियाना और महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था रखी है, विशेष पुलिस बल रखा है। यहाँ पर पंडित प्रवीण पांड्या, सौभाग्येश्वर महादेव मंदिर, उज्जैन। उज्जैन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ग्वालियर, धार, झाबुआ जिलों में हुई विभिन्न घटनाओं के संबंध में तीनों जिलों के कलेक्टर से दूरभाष पर चर्चा कर जानकारी प्राप्त की और आम नागरिकों की राहत के लिए आवश्यक निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कलेक्टर झाबुआ को निर्देश दिए कि जो 2 बच्चियां बह गई हैं उनके परिवार को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाए। साथ ही ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, यह भी ध्यान रखा जाए। मुख्यमंत्री ने ग्वालियर कलेक्टर से चर्चा कर ट्रॉमा सेंटर की घटना की जानकारी प्राप्त की है। इधर दूसरी ओर धार जिले में दही विकासखंड के ग्राम बड़वानिया में आदिवासी बालक आश्रम परिसर में वर्षा जल भर जाने से विद्यार्थियों को हुए कष्ट के संबंध में जानकारी प्राप्त की। कलेक्टर ने बताया कि समय रहते बच्चों को बचाया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि ऐसी घटनाओं का दोहराव ना हो, इसके लिए सभी आवश्यक सावधानियां रखी जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव के पिता का निधन होने के बाद भी अंतिम संस्कार के पश्चात उज्जैन स्थित निवास से उन्होंने प्रदेश के विभिन्न जिलों में घटित घटनाओं के संबंध में अधिकारियों से जानकारी प्राप्त कर नागरिकों के हित में आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। निरंतर प्रशासनिक अधिकारियों से दूरभाष पर चर्चा भी कर रहे हैं। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज़।